हेलो एवरीवन, आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी 50 का 7 नवंबर के लिए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पिछली मार्केट में क्या हुआ और हमारी एनालिसिस क्या थी। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आगे की मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे। तो उसके चार्ट पे आने के बाद हम देखते हैं कि हमारी मार्केट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पिछली मार्केट में क्या हुआ था। तो हमारी मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होते ही 15 मिनट की एक हाई कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद रेड कैंडल बनाते रेसिस्टेंस फेस की, उसके बाद रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की आ गई। तो हमारी क्या प्लानिंग थी कि या तो मार्केट सपोर्ट पे मिले तो हमें बाई करना है, या रेसिस्टेंस के आसपास मिले तो हमें पुट की प्लानिंग करनी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम वेट करते हैं कि मार्केट अगली मूव क्या हो जाए या क्या कुछ रेंज को बनाती है, उसके बाद ब्रेक करती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग थी कि यहाँ पे हमें सपोर्ट के आसपास जो 18,020 18,000 का लेवल है, यहाँ पे हमें कॉल की ही प्लानिंग करनी है। हमने कभी नहीं बोला हुआ था कि मार्केट यहाँ पे हमें पुट की प्लानिंग करनी है। पुट की प्लानिंग हमें इसके नीचे ही करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन मार्केट में, पूरे दिन मार्केट में कोई मौका नहीं मिला ट्रेड करने का, और जो लास्ट तक बैठे रहे उनको एक मौका मिला। मार्केट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मैंने इंट्राडे का ये ड्रॉ किया हुआ था और एक रेसिस्टेंस। मार्केट 3 घंटे तक इसी रेंज में थी, उसके बाद इसको ब्रेक की और लगभग 70-80 पॉइंट का मूव थी। तो ऐसे ऐसे ट्रेड को पकड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 3 घंटे तक 20 पॉइंट के रेंज में थी। तो निकलना था, तो इसको तो निकलेगा तो बहुत तगड़ा निकलेगा। मान लीजिए मार्केट को यहाँ पे दबा के रखिएगा एक रेंज में, तो यहाँ से तो बहुत तगड़ा निकलेगा। तो वही हुआ यहाँ पे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी क्या प्लानिंग होगी। तो क्या मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी या नहीं करेंगी। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट हमारी मार्केट पिछले 4 दिनों से, हमारी मार्केट पिछले 4 दिनों से एक 150 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रही है। मात्र 150 पॉइंट के रेंज में ट्रेड का 18,000 से सपोर्ट ले रही है और 18,170 से रेसिस्टेंस ले रही है। मतलब इसी रेंज में मार्केट हमारी 4 दिन से ट्रेड कर रही है। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे 20 मिनट के रेंज में ट्रेड की तो 70 पॉइंट का मूवमेंट 15-30, मतलब 1 घंटे में 70 पॉइंट का मूवमेंट दे दी। तो आप बस यही समझ जाओ कि मार्केट जब इस रेंज को ब्रेक करेगी तो कम से कम 400 पॉइंट का मूव देगी। और अगर बैंक निफ्टी का साथ मिल गया तब तो ऑल टाइम हाई लगा के उसके बाद 200-300 पॉइंट के ऊपर चली जाएगी, मतलब 500 प्लस पॉइंट का मूव देगी। तो आप समझ लीजिए कि इस रेंज में से ये जो 18,000 का सपोर्ट है और 18,170 का रेसिस्टेंस है, अगर इसको ऊपर निकाली तो 500 पॉइंट का मूव है, और नीचे की तरफ आई तो नीचे भी 500 पॉइंट का मूव देगी। अगर नीचे की तरफ आई तो नीचे भी 500 पॉइंट का मूव देगी ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर नीचे आई तो यहाँ पे सब मूव देगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे 7 नवंबर की मार्केट में क्या होगी। तो उसके लिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो तो हमें, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो तो हमारे रेसिस्टेंस के आसपास ओपन होगी। ओपन होते ही अगर रेंज बना के इसको ब्रेक करे, इसको अगर कम से कम आधे घंटे की रेंज बना के इसको ब्रेक करें, तो इसके ब्रेकआउट पे हम गुड ब्रेकआउट पे यहाँ पे कॉल की प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट ओपन होते ही इसको फ्लो में ब्रेक कर दे, मतलब ओपन हो और ऊपर जाने लगे, तो हमें 15 मिनट की कैंडल इस रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ही हम कॉल की प्लानिंग करेंगे और मार्केट में स्ट्रेंथ हो तो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे, तो गैप डाउन ओपन होगा 15 मिनट की कैंडल, अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे अगर सस्टेन करे इसके नीचे तो ही हम पुट की प्लानिंग करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट, तो और ऐसा कंडीशन आ सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और डायरेक्ट ऊपर की तरफ चल जाए, जैसा कि ये मार्केट जो देख रहे हैं, पिछली मार्केट ऐसा हुआ था। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, मतलब 18,050 के पास, और रेड कैंडल बनाते हुए हमारे सपोर्ट के पास आए, तो हमें यहाँ पे कॉल की प्लानिंग करनी है और 3 कैंडलों में अपना टारगेट लेके निकल जाना है। उसके बाद एसएल ट्रेल करते हुए, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो एसएल ट्रेल करना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ट्रेड करना है। हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ट्रेड करना है। यहाँ पे हमें कॉल की प्लानिंग करनी है, यहाँ पे हमें पुट की प्लानिंग करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना रही है
कहीं पे भी रेंज बना के उसको ब्रेक कर रही है तो वैसे ट्रेड को पकड़ना शुरू कीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने लगे 20-30 पॉइंट का, उसके बाद इसको नीचे निकाले तो हम यहाँ से पुट की प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो आप देखिएगा रेसिस्टेंस से टाइम लगा के सपोर्ट पे आएगी और सपोर्ट से तुरंत बाउंस बैक कर जाएगी। तो हमें सपोर्ट पे कॉल की प्लानिंग करनी है और रेसिस्टेंस पे स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल देख के ही हमें पुट की प्लानिंग करनी है। जब तक मार्केट इस जोन में हमें है तो जब तक मार्केट इस जोन में है तो हमें छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। होप करता हूँ आप निफ्टी के एनालिसिस अच्छे से समझ गए होंगे। बाय बाय।